हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्सप्लोजन। आज हम करने जा रहे हैं पॉलिटी का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य नीति का निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आपका पार्ट 4 में आता है और इसके अंदर आर्टिकल कौन कौन सा है। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। गिवन स्टेटमेंट में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है अकॉर्डिंग टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के रिलेटेड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, दे आर इन्फोर्सेबल ऑन देयर ओन एंड डू नॉट रिक्वायर एनी लॉ टू इम्प्लीमेंट देम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, promoting education and economic interests of weaker sections of the society, especially the scheduled caste and scheduled tribes, comes under which of the following। ठीक है, समाज के कमज़ोर वर्गों, विशेष रूप से अनुसूची जाति और अनुसूची जनजातियों की शिक्षा और आर्थिक हित को बढ़ावा देना निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है। तो ये आता है आपका आर्टिकल 46 के अंदर, आर्टिकल 46 के अंदर, और आर्टिकल 46 आपका आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर। तो ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से उधार ली गई है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या है, रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ हमने लिया है ब्रिटेन से, ब्रिटेन से। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप और पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हमने लिया है यूके से, यानी कि यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड। ठीक है, और हमने आयरलैंड से क्या लिया है, आयरलैंड से लिया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इंश्राइन वन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लेज डाउन दैट द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड एंडो देम विद सच पावर्स एंड अथॉरिटी एज मे बी नेसेसरी टू इनेबल देम टू फंक्शन एज यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो इसमें पूछा गया है जो विलेज पंचायत है वो किस आर्टिकल में आती है। तो विलेज पंचायत आपकी आर्टिकल 40 में आती है। ठीक है, ये इट इज़ बेस्ड ऑन गांधीयन कंसेप्ट, ये गांधी जी का कंसेप्ट था, गांधीयन कंसेप्ट। ठीक है, इसके बाद पंचायत राज स्टार्टेड इन इंडिया फ्रॉम, फिर इसके बाद पंचायत राज स्टार्ट हो गया इंडिया में कब, 2 अक्टूबर 1959 में। कहाँ, फ्रॉम नेगौर में, नेगौर कहाँ है, राजस्थान में। ठीक है, और पंचायत राज वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ कौन सी कमेटी के थ्रू, बलवंत राय मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, जो कब हुआ था, 1957 के तहत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये सेम क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। तो आर्टिकल क्या आ जाएगा आपका, आर्टिकल 40, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डायरेक्टेड टू एस्टेब्लिश लिविंग बेज एटसेट्रा फॉर वर्कर्स। कहते हैं कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद श्रमिकों के लिए स्थापित जीवित मजदूरी आदि के लिए निर्देशित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 43। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्टिकल 36 to 51 आर लिस्टेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग हेडिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कहते हैं कि जो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है वो किसके रिलेटेड है फॉलोइंग ऑप्शन में। तो ऑप्शन डी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आर्टिकल 40, मैं आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले बता रहा हूँ। ठीक है, आर्टिकल 40 जिसमें
क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। नेक्स्ट है इसके अंदर आर्टिकल 48, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। उसके बाद इसके अंदर आर्टिकल 48A जो रिलेट करता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। उसके बाद आर्टिकल 49 जिसमें आपका प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल मॉन्यूमेंट्स है, नेशनल मॉन्यूमेंट्स। और इम्पॉर्टेंट है इसमें आर्टिकल 50, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोविजन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। कहते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा के प्रावधान से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 49। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोविजंस कंटेन्ड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। कहते हैं कि निम्नलिखित ये जो ऑप्शन है आपके सामने, इनमें से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा ऑप्शन नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय एनी कोर्ट, किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव बीन अडॉप्टेड फ्रॉम। भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? तो मैंने आपको पूरे बारूद पिक्चर एक अलग वीडियो में करवाए हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इरिश कॉन्स्टिट्यूशन। इरिश कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है आपका? आयरलैंड का, ठीक है। तो आयरलैंड से लिया गया है जी, क्या? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कहते हैं कि भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को मेंशन किया गया है? तो ये है आपका पार्ट 4, ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और अगर आपने पार्ट याद करने हैं तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी आर्टिकल्स पार्ट शेड्यूल की, ठीक है। यूसी ने एफडी की, तो ये आपका पार्ट 1 में, सिटीजनशिप सेकंड में, फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पार्ट 4 में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कहते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 4 में इनमें से कौन है? पार्ट 4 से क्या रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन दैट द स्टेट शैल टेक स्टेप टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। तो विलेज पंचायत आपकी किस आर्टिकल में आती है? आर्टिकल 40, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोविजंस ऑफ सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमेन conditions of work and for maternity relief has been entrusted in the Indian Constitution as one of the। कहते हैं कि भारतीय संविधान में काम की उचित और मानवीय स्थितियों को सुरक्षित करने और राहत के प्रावधानों को इनमें से एक के रूप में सौंपा गया है, और वह क्या है? तो वह है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन बी, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑन प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी।
कहते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को निर्धारित करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 51। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच आर्टिकल ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डील्स विद द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 51। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द ओब्लाइजेशंस रिलेटेड टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट्स हैव बीन मेंशन्ड? कहते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित दायित्व का उल्लेख किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्टिकल 43B इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद? कहते हैं कि भारत के संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 43B किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सहकारी समिति के रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी अडॉप्शंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नॉट गाइडेड बाय द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी? कहते हैं भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी नीति अपनाना राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों द्वारा निर्देशित नहीं है? ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रेपरेशन ऑफ बिल्डिंग बाय लॉज, कानूनों द्वारा निर्माण की तैयारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज आल्सो कॉल्ड ए यूनिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? भारतीय संविधान के किस हिस्से को डॉक्टर भीम आर अंबेडकर द्वारा संविधान की एक अनूठी विशेषता भी कहा गया है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोविजंस ऑफ द यूनिफॉर्म सिविल कोड आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान में समान नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो ये किया गया है पार्ट 4, ऑप्शन बी में। और आर्टिकल किस आर्टिकल में आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड? आर्टिकल 44 में। और पार्ट 4 में क्या है आपका? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो जब मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में करवाया यूनिफॉर्म सिविल कोड किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 44, ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्स एट सिक्योरिंग फॉर द सिटीजन से यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आपका किस आर्टिकल में आता है? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आपका आर्टिकल 44 में आता है। ठीक है, ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द यूनिफॉर्म सिविल कोड इज डिस्क्राइब्ड इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड किस आर्टिकल में डिस्क्राइब किया गया है? तो आर्टिकल 44, ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द एग्जीक्यूटिव इज सेपरेटेड फ्रॉम द जुडिशरी? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने से संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 50। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।